Assalamu alaikum students. How are the students? Students, I'm your spoken English language course trainer. Welcome back here again in English language course. स्टूडेंट्स आज हम कॉमनली कन्फ्यूज पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको कंफ्यूज कहते हैं और इनका इस्तेमाल डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन अल्फाज के बगैर आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। तो पिक अप द पेस आपके लिए एक फ़ायदेमंद खबर ये है कि अगर आप एक अल्फाज याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा। ऑलरेडी का मतलब होता है मुकम्मल तैयार और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। आई नो यू ऑलरेडी, मैं आपको पहले से ही जानता हूँ। एंगल का मतलब होता है जाविया और इसी तरह एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। एंगल के लास्ट में ई आता है और एंजल जो है उसमें एन वाला जो लफ्ज़ है उससे पहले ई आता है। अफेक्ट का मतलब होता है असर अंदाज होना और अफेक्ट का मतलब होता है असर करना। दिस मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक, जैसा कि कहा जाता है ब्रेकअप, यानी कि आपका ब्रेकअप तो नहीं हुआ। Ahmed will break the car, break if he keeps pushing on it like that. Exceed का मतलब होता है मुत्तफिक होना, इसी तरह exceed का मतलब होता है तजावुज़ करना। एनीकडोट का मतलब होता है कहानी और इसी तरह एंटीडोट का मतलब होता है दवा या तरियाक। एंटीडोट या मेडिसिन भी आप कह सकते हैं। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना। बोर्ड का मतलब होता है उकताया हुआ और इसी तरह बोर्ड का मतलब होता है तख्ता। एलूड का मतलब होता है मशवरा देना और इल्यूड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। इसी तरह अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के अगला और अल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादल। स्टूडेंट्स, आपने मुझे रिमाइंड नहीं करवाया, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।